गुड नॉन स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर सेकेंड पढ़ेंगे बायोलॉजी में। और चैप्टर सेकेंड है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। गुड नॉन मैम। गुड नॉन श्रेष्ठ। मैम हम लोग का सीबीएसई पैटर्न चेंज हो गया है ना शायद। हाँ श्रेष्ठ, एक चीज और आप चेक करिएगा कि इस साल का आपका जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, ओके। मैम रिड्यूस तो होगा कुछ। हाँ, तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या है। ओके, तो चैप्टर है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपका क्या होता है? Reproduction is a process by which organisms produce young ones of their own kind and multiply in numbers. Reproduction क्या होता है? एक process होता है जिसमें young ones क्या करते हैं, सेम काइंड के, सेम अपने जैसे ही दिखने वाले बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं और नंबर्स में मल्टीप्लाई करते हैं। उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। Although reproduction is not essential for an organism to stay alive, as in nutrition, respiration or excretion. जो reproduction है ये आपका organism के लिए essential नहीं है जीने के लिए। जब alive रहने के लिए सबसे ज़्यादा क्या मतलब कि important है? Nutrition, respiration and excretion. But still, reproduction is the most important characteristic feature of all the living organisms. But still, जो reproduction है ये क्या है? सभी living organism में एक special और important feature है जिसको आप characteristics भी बोल सकते हैं, because it is important for the continuation and precaution of race. और ये क्या है? रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, जो नंबर्स इंक्रीज होते हैं एनिमल्स के, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, वो रिप्रोडक्शन के ही थ्रू होते हैं। मीन्स जो आपकी जो लाइफ कंटिन्यू चलती है वो रिप्रोडक्शन की वजह से ही चलती है। तो इसीलिए क्या है, ये हमारे से लाइफ के लिए एक इसेंशियल एलिमेंट नहीं है, पर स्टिल ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। अब नीड फॉर रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? Reproduction occurs in all living organisms because of following advantages. अब कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं जिनकी वजह से रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। तो फर्स्ट है, बोलिए श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बोलिए। श्रेष्ठ आपको वॉइस नहीं आ रही है, बोलिए। श्रेष्ठ आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस आ रही है श्रेष्ठ? नीड फॉर रिप्रोडक्शन, हमें रिप्रोडक्शन की मतलब कि रिप्रोडक्शन की क्यों जरूरत होती है? रिप्रोडक्शन occurs in all living organisms because of following advantages. अब कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से क्या होता है, रिप्रोडक्शन की जो जरूरत है वो रिप्रोडक्शन जरूरत होती है। तो फर्स्ट है कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। मींस रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, जो लाइफ होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है। लिविंग बीइंग्स आर नॉट इमॉर्टल।
जो लिविंग बींग्स है वो इमॉर्टल नहीं है, मीन्स वो लॉन्ग लाइफ तक, लॉन्ग टाइम तक नहीं लिव कर सकते, but they are able to maintain their existence for millions of years from the time of their origin. पर क्या कर सकते हैं, अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। मीन्स जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करके रख सकते हैं जब से वो ओरिजिन में आए हैं। Because they produce their copies by reproduction. क्यों? क्योंकि humans या living organisms क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने कॉपीज को रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ह्यूमन लाइफ है वो अभी तक एग्जिस्ट, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अभी तक एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। फिर आता है प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज। सेकेंड है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज, because organism of a species produce many new organisms very similar to themselves. अब organisms क्या करते हैं, जो भी species के organisms होते हैं वो क्या करते हैं, वो न्यू ऑर्गेनिजम्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं जो क्या होता है, उन्हीं के जैसा ही दिखता है। Their numbers increases generation after generation, और क्या होता है, हर एक जनरेशन के बाद में उनका जो नंबर होता है वो इंक्रीज होता रहता है। This causes increase in the size of population and help in the existence of the species. और इसी वजह से क्या होता है, जो भी स्पीसीज होती है उसकी जो पॉपुलेशन होती है वो इंक्रीज होती है, और क्या होता है, जो स्पीसीज होती है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज है उसने अभी तक क्या किया हुआ है, रिप्रोडक्शन के ही थ्रू अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन करके रखा हुआ है। अब नेक्स्ट आता है रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल्स। अब जो डेड इंडिविजुअल्स हैं उनको कैसे रिप्लेस करा जाता है, न्यू इंडिविजुअल्स एडेड टू द पॉल्यूशन कंपनसेट for the loss by death. जो भी न्यू इंडिविजुअल आता है तो उसकी वजह से मतलब क्या होता है, जो पॉपुलेशन है उसमें वो ऐड हो जाता है, और क्या होता है, जो ओल्ड हो जाता है उसकी डेथ हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि जो लाइफ साइकिल है उसमें लिविंग और बर्थ और डेथ दोनों इंक्लूड होता है। जब बर्थ होता है तो मतलब कि एक जब नया ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है तो ओल्ड ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डेथ हो जाता है, डेथ हो जाती है। तो ये जो एक लाइफ साइकिल है ये कंटिन्यू चलती रहती है। फिर नेक्स्ट आता है रोल इन एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन जब आया तो उसके क्या रोल थे, reproduction introduced variation in the offspring and also help in transfer of these variations into their offspring. Means जब reproduction के through एक offspring आता है तो उसमें क्या होता है, वेरिएशंस क्या किए होते हैं, उसके पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसीलिए जो रिप्रोडक्शन है ये क्या करता है, एक रोल प्ले करता है इवोल्यूशन में। अब नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन द मीन्स टू हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। अब जो रिप्रोडक्शन होता है इसी के थ्रू क्या होता है, जो हेरिडिटरी ट्रांसमिशन होता है, मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो स्पेशलिटीज होती हैं वो कैसे ट्रांसफर होती हैं, वो हेरिडिटी के ही थ्रू ट्रांसफर होती हैं। The different members of a species look similar because their basic body design is similar. अगर आप नोटिस करेंगे कि ऐसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या होते हैं, शो करने में जब हम उनको देखते हैं तो हमको सेम दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो बेसिक बॉडी डिजाइन है, जो उनका बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है।
It means all of them passes the same blueprint of their similar body designs. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब क्या हुए हैं, सेम ब्लूप्रिंट सेम बॉडी डिजाइन से वो पास हुए हैं. The same blueprint in all the member of a species come through interbreeding. जो सेम ब्लूप्रिंट है हर एक स्पीसीज में किसके थ्रू आता है, इंटरब्रीडिंग के थ्रू आता है. Means they have received the hereditary material having the same information about body design encoded in it. Means जो उनकी जो बॉडी डिजाइन है उसकी क्या आ रहे हैं, उसकी जो हेरिडिटी है वो उनके डीएनए में, उनकी जेनेटिक्स में पहले से ही एनकोडेड है. तभी उनको क्या हुआ है, वो डिजाइन, वो स्ट्रक्चर, वो हेरिडिटी उनको मिली है. This hereditary material is copied and transmitted to the next generation during reproduction through gametes or spores. जो हेरिडिटी मटेरियल है वो क्या होता है, कॉपी होता है और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होता है. किसके थ्रू, गैमेट और स्पोर्स के थ्रू. The hereditary material maintains the continuity between successive generations. और जो हेरिडिटी होती है ये क्या होती है, जैसे जैसे आपकी नए नए जनरेशन आती जाएंगी वैसे वैसे क्या होगी, ये हेरिडिटी उनमें पास होती जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, ये अपने आप को मेंटेन करके रखती है. Gametes from the physical basic through which this material is passed on to the members of next generation and reproduce is the means of transmission. जब ये हेरिडिटी क्या होती है, जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन बोलते हैं. अब नेक्स्ट आता है हमारा, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स. या जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेम आपकी एग्जैक्ट कॉपी मेंटेन करके रखते हैं. The hereditary material that stores the blueprint of all the body structure and function is macromolecule of deoxyribonucleic acid, means DNA. जो हेरिडिटी होती है उसमें क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है उसमें ब्लूप्रिंट प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है, हमारा बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो मैक्रोमोलेक्यूल्स को मेंटेन करता है और हमारे डीएनए के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन में पास करता है. This information are encoded in a sequence of nucleotides in DNA. और ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये डीएनए में पहले से ही इंकोडेड होती है. किस फॉर्म में, न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस में इंक्लूड होती है, इनकोडेड होती है. The DNA molecules contain all the information to make a specific protein, which is turned from enzyme to control the chemical reaction in the body. तो जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, जो क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जो किसमें टर्न करता है, एंजाइम्स में करता है बॉडी में, और फिर क्या करता है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर का फॉर्म करता है. Thus, for transmitting the character to the next generation prior to reproduction, DNA form its copy to the transfer to a newly formed cell. तो जब क्या होता है, जब एक पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग मींस न्यू जनरेशन आती है तो उसमें जब वो डीएनए ट्रांसफर होता है तो क्या करता है, सेम सिमिलर कॉपी को ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एग्जैक्ट कॉपी होती है ऑर्गेनिज्म की वो क्रिएट हो जाती है. अब नेक्स्ट आता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए अलोंग विद प्रोटीन फॉर्म्स क्रोमेटिन. जो डीएनए होता है
वो प्रोटीन के साथ में क्या मिलाता है, क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करता है. इट इज कंटेन इन द न्यूक्लियस एंड कंडेंस इनटू क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस कंटेन होता है और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सेल डिवीजन के टाइम में. Prior to cell division, its DNA molecules form its copy. जब सेल डिवीजन होता है तो हर एक डीएनए क्या करता है, अपने मॉलिक्यूल की एक कॉपी बना लेता है. The process of duplication of DNA molecule is called DNA replication. जो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, इस प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं. During replication, DNA forms an exact copy of its own. जब replication हो रहा होता है, मीन्स जब replication का process हो रहा होता है, तो DNA क्या करता है, सेम अपनी exact copy का formation करता है. But mistakes in the process of replication may occur. पर जब वो exact copy बना रहा होता है, पर उसमें भी क्या हो जाती है, कुछ ना कुछ mistakes present होती है. The copy formed may not be exact replication of parent DNA molecule. तो जो कॉपी फॉर्म होती है, जो डुप्लीकेट कॉपी फॉर्म होती है पेरेंट मॉलिक्यूल से, वो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, एग्जैक्ट हो. Two are receiving copies of DNA from the parent cell and have some variations. तो जो पेरेंट सेल से जो डीएनए मॉलिक्यूल्स में डीएनए कॉपीज बन रही हैं, उनमें क्या हो सकता है, कोई भी कुछ किसी भी तरह का वेरिएशन प्रेजेंट हो सकता है. These variations are called it mutation. तो जब ये जो इनमें कोई वेरिएशन प्रेजेंट होता है, तो इन्हीं वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, इन वेरिएशन को हम म्यूटेशन बोलते हैं. These may be a small or large. तो ये जो म्यूटेशन होता है, या तो ये स्मॉल हो सकता है या फिर ये लार्ज हो सकता है. Thus, all the reproductive gametes may not carry exactly the same characteristics. तो इसलिए रिप्रोडक्शन के थ्रू जितने भी gametes है, वो जरूरी नहीं है, मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो exactly same characteristics को follow करे या फिर carry करे. The mistake in the process of DNA replication are one of the fundamental reason of the origin of variation. ये जो DNA replication है, ये क्या है, ये one of the most important process है, mistake है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो न्यू स्प्रिंग्स होती हैं, ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, उनमें वेरिएशन आती जाती है. These variations are passes on the next generation through the process of reproduction. और क्या होता है, ये जो variations होती हैं, यही क्या होती है, next generation में reproduction के through passes होती रहती है. Hereditary diseases found in men have arisen due to such change in DNA or genes. जो hereditary diseases होती है, ये mostly men में found होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके डीएनए में और जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं. इट मींस वेरिएशन इंट्रोड्यूस इन डीएनए. तो मींस जो वेरिएशन है वो हमें किसको इंट्रोड्यूस करता है, डीएनए में इंट्रोड्यूस करता है. एट द सेम टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन में बी एडवांटेजियस, हार्मफुल और न्यूट्रल. और सेम टाइम में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा हो सकता है, एडवांटेजियस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है. अब नेक्स्ट आता है, मतलब कुछ भी नहीं, ना उसका कोई बेनिफिट है और ना ही उसका कोई लॉस है. अब नेक्स्ट आता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस. अब वेरिएशंस को हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. From the above discussion, it is clear that the first step in reproduction is the replication of DNA. तो जब जो अभी हमने पढ़ा है, तो उससे हमें ये समझ में आता है
जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, replication of DNA है. Some variation in the hereditary material are often introduced in each DNA replication. तो हर एक DNA replication में क्या होता है, कोई ना कोई variation means difference present होता है. In multicellular organisms during sexual reproduction, millions of DNA copies are formed. जब जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जब इनमें रिप्रोडक्शन का हो रहा होता है तो क्या होता है, जो डीएनए की कॉपीज होती हैं वो मिलियंस में फॉर्म होती हैं. And a large number of variant gametes and individuals are formed. तो जो gametes होते हैं वो large number of produce होते हैं, जो individuals होते हैं वो formed होते हैं. The chances of introduction of variation in the individual of the population can be. और जो चांसेस है इंडिविजुअल पॉपुलेशन के वो क्या हो सकते हैं, एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मींस डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे चांसेस है, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा हो तब, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एंड रीशलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मेयोसिस. तो मेयोसिस के थ्रू वो क्या कर रहे होते हैं, क्रोमोसोम्स को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो वो भी चांसेस होते हैं. एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन का पीरियड चल रहा होता है तब होते हैं. ड्यू टू चांस union of males and female gametes, because of these reasons no two individuals, not even the identical twins, are exactly identical. फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जो मेल और फीमेल के गैमेट्स होते हैं उनके उससे बनता है. एंड उसके बाद में और भी रीजंस हैं, जैसे कि आपके आइडेंटिकल ट्विंस हो गए. तो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनमें भी जरूरी नहीं है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन हो वो सेम हो, उनमें भी क्या हो सकता है, उनमें भी डीएनए का डिफरेंस हो सकता है. अब नेक्स्ट आता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन. अब वेरिएशन क्यों इम्पोर्टेंट है हम इसके बारे में पढ़ेंगे. एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन provides suitable characteristics which enables the organism for better survival. अब जो वेरिएशन है ये जरूरी होता है, जिससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेटरली सर्वाइव कर सकते हैं. Such changes which empower an organism to survive successfully in some changed environment are called it pre-adaptation. और जब environment change होता है और उसमें कोई भी offspring या organism survive कर जाता है उसको हम बोलते हैं pre-adaptation. Members of a species are divided into population or subpopulations living in their separate well-placed niches in the ecosystem. जो भी members है वो किसमें डिवाइड होते हैं, पॉपुलेशन और सब पॉपुलेशंस में डिवाइडेड है, और वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं वेल क्रेव्ड इंचेस में. इकोसिस्टम में क्या होते हैं, ये सब सेपरेट होते हैं. Each inch being different from other, और जो हर एक इंच मीन्स हर एक ऑर्गेनिज्म क्या है, एक दूसरे से अलग है. Suppose a population with different or unique features most suited for survival in that inch. और हर एक पॉपुलेशन का अपना एक फीचर है जिससे क्या होता है, वो अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं. अगर आप एग्जांपल ले लें बर्ड्स का,
तो बर्ड्स का अगर आप देखेंगे जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सबका सेम होता है मोस्टली, ऑलमोस्ट। पर क्या है, तब वो जिस एनवायरनमेंट में, जिस हैबिटेट में रहती हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में माइन्यूट चेंजेस आ जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ बर्ड्स काफी छोटी होती हैं, कुछ बर्ड्स क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, कुछ बर्ड्स ग्रेन्स ईट करती हैं, कुछ बर्ड्स सीड्स, इंसेक्ट्स ईट करती हैं, कुछ मीट ईट करती हैं, राइट। तो क्या है, ये इनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली क्या आता है, चेंजेस आ जाते हैं। These inches also change due to change in the physical environment, like increase or decrease in temperature, drought or axis fall, pesticides, antibodies, and meteoroids hits. और ये जो इनके फिजिकली चेंजेस आते हैं, इनकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, डीएनए में वेरिएशंस आते हैं, वो उनके फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से भी आते हैं कि वो उनके इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब कि जो टेम्परेचर है वहाँ का वो कम है या ज्यादा है, ड्रॉट और एक्सेस रेनफॉल, मतलब कि वहाँ पे सूखा पड़ता है या फिर ज्यादा से ज्यादा बारिश होती है, पेस्टिसाइड्स, एंटीबॉडीज, और जो मेच्योर्स हिट करते हैं उनसे भी क्या आता है, वेरिएशन आ जाता है। The change in the inch adversely affect the organisms well adapt for the inch conditions and may even wipe them out. और क्या होता है, ये जो हर एक इंच होती है उसमें क्या होता है, उनके वेरिएशन में चेंजेस लाता है, उनके अडॉप्टेशन में चेंजेस लेके आता है। However, in case some variants which are able to withstand the change in well will survive. कुछ ऐसे भी वेरिएंट्स हैं जो क्या होते हैं, बिना चेंज के ही सर्वाइव कर लेते हैं, वो अभी भी जैसे कुछ है जो प्रेजेंट है जिनमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं, will survive, multiply and form a new population. और वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। This is because they are pre-adopted for the change that occur in the inch. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को, उनके जो एनवायरनमेंट था उनमें पहले से ही उसको जो चेंजेस आ रहे थे उसको प्री अडॉप्ट उन लोगों ने कर लिया था। For example, a population of bacteria was able to survive in temperature condition. जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है वो टेम्परेचर कंडीशन में क्या हो जाती है, सर्वाइव कर पाती है। Some of its members have developed a mutation. ऐसा क्यों होता है, उनके कुछ मेंबर्स ने म्यूटेशन को डेवलप कर लिया होता है, due to which they could live at high temperature also. जिसकी वजह से क्या होता है, उनमें से कुछ हाई टेम्परेचर में भी लिव कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। If suddenly there was rise in atmospheric temperature due to global warming, all bacteria died, leaving only the temperature resistant variant. अगर सपोज करिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर है वो सडनली राइज करना स्टार्ट कर देता है, तो जितने भी बैक्टीरियाज होंगे सब क्या हो जाएंगे, सब डेड हो जाएंगे और सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएंगे जिन्होंने क्या करा होगा, म्यूटेशन करा होगा, जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं। They were able to multiply and establish their colonies. तो वो क्या करेंगे, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे और अपनी कॉलोनी को स्टैब्लिश करेंगे। नेक्स्ट, similarly only saprophytic resistant bacteria from a whole bacterial colony could survive and multiply in the medium containing antibiotic Streptomycin.
अब जो सेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है वो कब सर्वाइव करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी पूरे कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं और क्या करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें क्या होता है, जो मीडियम कंटेनिंग एंटीबायोटिक सेप्टोमाइसिन है उसमें वो सर्वाइव कर पाते हैं। Thus, variation are important for the survival of individual. इसीलिए जो वेरिएशन है हर एक इंडिविजुअल में ये क्या है, इंपॉर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए। फॉर द सर्वाइवल एंड एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज ओवर द टाइम, और सर्वाइवल के लिए, एवोल्यूशन के लिए क्या होता है, टाइम टू टाइम एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता रहता है। न्यू स्पीसीज क्या होती है, सेम स्पीसीज होती है पर उसके जो वेरिएंट्स होते हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका व्हाट इज रिप्रोडक्शन, की रिप्रोडक्शन क्या होता है, हमने इसके बारे में पढ़ा है। अब जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके यस मैम। एंड फ्रेंड्स, जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैम जो कि नवंबर टू दिसंबर में होंगे ना टर्म 1। हाँ ठीक है, चलिए थैंक यू। थैंक यू मैम।